हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपने फोर्थ ग्रेड की वन लाइनर क्वेश्चनों की सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है अभी? सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास तो है, उससे पहले अपने थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सिलेबस वापस रिवाइज हुआ है और वापस इसमें वेटेज बढ़ा है। और अपने जो पॉलिटिकल का सिलेबस है उसमें अपने 10 क्वेश्चनों का कितने 10 क्वेश्चनों का वेटेज बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है कि 10 क्वेश्चन अपने पॉलिटिकल से आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे अभी? 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल से आएंगे। ठीक है, जो ये 10 क्वेश्चन है, पहली बात तो जो हमारा ये चैनल है अभिनव कैरियर एकेडमी, इस चैनल के ऊपर अगर आपने पॉलिटिकल मेरा साथ दिया तो मैं आप मुझ पर विश्वास किया या आपने मेरा साथ दिया तो 10 के 10 क्वेश्चन पेपर में यहाँ से को देखने को आपको मिलेंगे। और बाकायदा मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर जब पेपर आएगा। ठीक है, अपने 99% कोशिश यही है कि इन्हीं क्लासों से क्या आए, सभी क्वेश्चन आए। बाकी 1% का मैं कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है जो एग्जामिनर बैठता है। और वैसे जो पॉलिटिकल आने वाली है वो सिंपल आएगी, कोई ऐसी हार्ड पॉलिटिकल या ऐसे मतलब पॉलिटिकल की किसी सब्जेक्ट की भी बात कर लो, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा जितना, क्योंकि 10वीं बेस पर वैकेंसी है और फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है। ठीक है, पहली बात तो जो वैकेंसी है फोर्थ ग्रेड की, इसे छोटा मत आंके, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, दूसरी बात, अब अपने बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में देखें, सबसे पहला टॉपिक जो चल रहा है वो है संविधान परिचय और आधारभूत लक्षण। तो कहने का मतलब इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे, अपने इसके अंदर संविधान निर्माण, जो अपने की क्लास फुल टू फुल मतलब प्रॉपर जो फुल बेसिस पर मतलब फुल कंटेंट पर भी लगाई हुई है, और वन लाइनर क्वेश्चन पे अपने चल रहे हैं। आधारभूत लक्षण मतलब विशेषता होगी, प्रस्तावना होगी। ठीक है, ये सभी की क्लास अपनी सेकंड क्लास यही है। तो पहला टॉपिक तो संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण मतलब संविधान क्या होता है, संविधान कैसे बना, ठीक है, प्रस्तावना क्या है, संविधान की विशेषता क्या है, ये चीजें, और संविधान जो स्रोत है वो कहां से लिए गए हैं। दूसरा टॉपिक देखें, राजस्थान राज्य शासन व राजनीतिक रूप में राज्यपाल आपने पढ़ना है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल पढ़ना है, विधानमंडल पढ़नी है और न्यायपालिका पढ़नी है। कहने का भावार्थ ये है कहने का भावार्थ है कि लगभग आपको सभी मतलब राज्यपाल भी पढ़ना है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल पढ़ना है, विधानसभा पढ़नी है, क्योंकि अपने राजस्थान में ओनली फॉर विधानसभा, और न्यायपालिका मतलब हाईकोर्ट पढ़ना है। तो ये टॉपिक इन सभी एक एक, जैसे राज्यपाल के मैं 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। कितने? हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चनों का मतलब देखो, 100 इसके 1 2 3 4 400 क्वेश्चन तो इसके हो गए। ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन पहले के हो गए। कितने हो गए? 600 क्वेश्चन। कितने? 600 क्वेश्चन तो ये हो गए। इसके बाद में राज्य प्रशासन ढांचा, मुख्य सचिव के बारे में, जिला प्रशासन के बारे में, जो पुलिस प्रशासन वगैरह है, जिला मुख्यालय वगैरह है, उनके बारे में, जिला स्तर पर न्याय की ढांचा, जो जिला स्तर पर मतलब जिला न्यायालय वगैरह है, सत्र न्यायालय वगैरह, उनके बारे में। ठीक है, और उसके बाद में सूचना का अधिकार, एक कौन सा दिया हुआ है? सूचना अधिकार 2005 वाला, जो आपको सूचना अधिकार मिला उसके बारे में। तो लगभग अपने कितने क्वेश्चन कर लेंगे? लगभग 1000 क्वेश्चन। कितने? वन लाइनर जो कितने क्वेश्चन कर लेंगे अपने? वन लाइनर 1000 क्वेश्चन अपने कर लेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे भी? वन लाइनर 1000। और मैं उम्मीद करता हूं जो 1000 के 1000 क्वेश्चन है वो यहीं इसी क्लास से अपने को मतलब जो क्लास से लगाई जा रहेगी वहीं से आपको मिलेगी। ठीक है, तो दूसरी बात, तीसरी बात, तो इस सिलेबस को अपनों ने इतना ही देखना। देखो, संविधान का परिचय, लगभग इसमें संविधान ही आ गया है। देखो ऊपर डिवाइडेशन भी किया हुआ है, भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और राजस्थान राज्य राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था के 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन। एक चीज मैं बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ढांचा यहाँ से है। राज्य का प्रशासनिक ढांचा अपने बहुत डीप से पढ़ेंगे और बहुत ढंग से तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यहाँ से कम पढ़ते हैं, पर अपने पूरा सिलेबस करवाएंगे। ये निःशुल्क क्लासेज हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको पूर्णतः डेप्थ टू डेप्थ पढ़ाया जाएगा, फ्री में क्लासेज है। आप एक बार हमारे पर विश्वास करके देखें, फिर आप देखें कि पेपर में जाओगे जिस दिन, उस दिन आप देखोगे कि हम किस मतलब जिस चैनल से जुड़े थे वो हमारे चैनल हमारे साथ था। ठीक है, और आज अपने बात करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे? आज स्रोत के क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब कहां कहां से लिए गए। इसके बाद प्रस्तावना के जो क्वेश्चन बनते हैं मेन मेन, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, साथ में अपने बात करेंगे विशेषता। किसकी बात करेंगे? विशेषता की बात करेंगे। तो कहने का भावार्थ है लगभग 100 क्वेश्चन अपने इन तीनों के करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से लगभग आपको सभी क्वेश्चन जो मेन मेन क्वेश्चन आज तक पेपर में आए हुए हैं या आने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है अभी, तो आज क्लास इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सिलेबस समझ आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, सिलेबस में आपने देखो, सबसे पहले मैंने यही बताया कि अपने यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जो 5 क्वेश्चन राजस्थान की व्यवस्था से आएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और ये बहुत मेन टॉपिक है। क्योंकि ये पहली बात तो यूट्यूब पर कम है,
और दूसरी बात, इसको मतलब पढ़ाने कोई उचित नहीं समझता, सब राज्यपाल राष्ट्रपति वगैरह ये रटते रहते हैं, ठीक है। वहां से जब क्वेश्चन आता है तो खतरनाक लैंग्वेज आ जाती है पॉलिटिकल की, तो पता ही नहीं लगता अभी क्वेश्चन सही भी है या गलती भी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी नहीं पता लगता, ठीक है। तो तो ये अपनी जो क्लासेज है ये ओनली फॉर किस से बेस्ड है, फोर्थ ग्रेड, ओनली फॉर किस पर अभी, फोर्थ ग्रेड पर बेस्ड है, बात समझा रही है, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो साथ में अपने दो चीजें और मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया लगभग राजस्थान पॉलिटिकल के मैं 1000 क्वेश्चन वन लाइनर करवाऊंगा जो मेन है, प्लस में इसके एमसीक्यूज भी लेके आएंगे अपने, क्या लेके आएंगे भाई, एमसीक्यूज भी लेके आएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज भी लेके आएंगे, प्लस में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लेके आएंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी लेके आएंगे, प्लस में हर चैप्टर की थ्योरी लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे भाई, थ्योरी लेके आएंगे, बात समझा रही है। तो आपको, मेरे को नहीं लगता इतना मैटर करवाने के बाद में इससे बाहर कुछ भी आएगा। तो देखो पहले वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे अपने, इस सीरीज को पूरा करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे, फिर अपने एमसीक्यूज के साथ प्रीवियस क्वेश्चन और थ्योरी साथ साथ में चलती रहेगी। जैसे अभी अभी मैंने जो एक टॉपिक करवाया राज्यपाल का, उस क्लास को जाके आप देखिए राज्यपाल को ढंग से, मैंने 3 क्लासें लगाई और उसमें लगभग आरएस का मैटर लगभग आपको समा दिया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपने, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज, ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है भाई, गणतंत्र होता है, मतलब गणतंत्र का अर्थ क्या है, मतलब गणतंत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो बात मैं आपको बताता हूं गणतंत्र होता क्या है। तो गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश में प्रथम नागरिक क्या वंशागुत नहीं होना चाहिए, वंशागुत का मतलब निर्वाचित होना चाहिए। जैसे भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है, और देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू है, तो याद रखें। तो गणतंत्र का मतलब क्या है, जहां पर अध्यक्ष वंशागुत रूप से ना हो, मतलब अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब देखो एक चीज मैं बताता हूं, यहां पर अध्यक्ष का मतलब है कौन है, राष्ट्रपति की बात कर लो या फिर कर लो भारत का प्रथम नागरिक, किसकी बात कर लो, भारत का प्रथम नागरिक। तो ये याद रखें, भारत का प्रथम नागरिक या फिर राष्ट्रपति क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, क्या होना चाहिए भी, निर्वाचित होना चाहिए, न कि क्या हो, वंशानुगत हो, ये याद रखें इस बात को, ठीक है। तो वहां का देश क्या होगा, गणतंत्र होगा, कैसा होगा अभी, गणतंत्र होगा। गणतंत्र का अर्थ यही है, क्योंकि आज तक बूंदियां तो बहुत खाई आपने, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, तो अर्थ ये है गणतंत्र का, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना, मतलब भारत कब एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना, तो कब बना, 1950 को बना, कब बना भी, 1950 को बना, ठीक है। 1950 को क्यों बना, भारत एक प्रभुत्व संपन्न, हाँ जी, तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य कब बना, तो 1950 को, मतलब देखो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना कब बना, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, भारत गणतंत्र हुआ, क्या हुआ अभी, गणतंत्र, मतलब भारत को संविधान मिल गया था, क्या मिल गया भाई, संविधान बन गया था। तो देखो 1950 से पहले या 1947 से पहले जो भारत पर अधिकार था वो क्या था, ब्रिटिश अधिराज्य था, भारत क्या था, एक ब्रिटिश अधिराज्य, कहने का मतलब भारत पर एक अलग ऊपर शक्ति थी, ठीक है। तो प्रजातांत्रिक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक का मतलब भारत न तो बाहरी और ना ही आंतरिक रूप से किसी के ऊपर डिपेंड है, मतलब भारत के ऊपर कोई नहीं है, भारत खुद स्वयं ही राजा है, ऐसा याद रखें, ठीक है। भारत खुद भी क्या है, स्वयं राजा, इसका मतलब ये है भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य, याद रखें कब बना, 1950 को बना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, न्याय नहीं है ये, न्याय है, क्या है भी, न्याय है। तो याद रखें कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का न्याय, कितने प्रकार का न्याय भी, 3 प्रकार का, कौन कौन सा, तो याद रखें पहला कौन सा है, सामाजिक न्याय है, ठीक है, आर्थिक न्याय है, ठीक है, और तीसरा कौन सा, राजनीतिक न्याय है, कौन सा भी, राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो याद रखें, देखो एक चीज मैं बताता हूं, प्रस्तावना सबसे पहले न्याय आता है, फिर स्वतंत्रता आती है, फिर बंधुता आती है, ऐसा याद रखना आप, ठीक है, आगे मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता उल्लेख है, कितने प्रकार की है, 5 प्रकार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं यहां बता नहीं रहा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, किसने भारतीय संविधान को संविधान की आत्मा अथवा कुंजी का, मतलब भारतीय संविधान को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो याद रखना ठाकुरदास भार्गव ने। देखो एक चीज मैं बताता हूं, संविधान का आर्टिकल 32 उसको संविधान की आत्मा किसने कहा, बी आर अम्बेडकर ने कहा, किसने कहा भी, बी आर अम्बेडकर ने कहा, ये बात याद रखें आप, ठीक है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा, ठाकुरदास भार्गव ने कहा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, पालकीवाल ने, एन के पालकीवाल। कैसे याद रखो, देखो
परिचय पैसे परिचय पैसे पालकीवाल, क्या याद रखोगे? पैचे परिचय पैसे पालकीवाल, ठीक है। इसको कैसे याद रखो? देखो कुंजी, कुंजी का मतलब एक होता है ठाकुर, एक होता है ठुकराइन। ठुकराइन के पास क्या होती है? कुंजी, मतलब कुंजी का मतलब चाबी। तो कुंजी किसके पास होती है? ठाकुर के पास होती है। किसके पास होती है भी? ठाकुर के पास होती है। तो याद रखो कुंजी किसके पास होता है? ठाकुर के पास। पालकीवाल पैसे पालकी पैसे परिचय, परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान के राजनीतिक कुंडली किसने कहा? राजनीतिक कुंडली, देखें याद रखें क्या है राजनीतिक कुंडली। तो किसने कहा? के एम मुंशी ने। किसने कहा भी? के एम मुंशी ने। क्यों कहा? तो एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। के एम मुंशी कांग्रेस से थे और कांग्रेस सबसे पहले कहा थी? राजनीति में आई थी, इसलिए कहा राजनीतिक कुंडली का। याद करने के लिए बता रहा हूं, वैसे नहीं बता रहा। के एम मुंशी ने क्या कहा? राजनीतिक कुंडली का। कैसे? मतलब के एम मुंशी क्या थे? के एम मुंशी जो थे वो थे क्या थे? वो अपने भारतीय संविधान में कांग्रेस के सदस्य थे और प्रारूप समिति के सभी सदस्य रह चुके हैं। तो याद रखें, इसलिए इन्हें राजनीतिक कुंडली कहा, ठीक है। याद करने के लिए बताया मैंने आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना को संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? मतलब प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना हमारे सपनों का विचार, दीर्घकालीन सपनों का विचार, ये किसने कहा? तो याद रखें अलादी कृष्ण स्वामी ने कहा। किसने कहा? अलादी है, अलादीन नहीं है, अलादी कृष्ण स्वामी, ठीक है। क्या नाम है भी? अलादी कृष्ण स्वामी, ठीक है। और ये भी प्रारूप समिति के क्या थे भी? सदस्य थे। क्या थे भी? प्रारूप समिति के सदस्य, याद रखें इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधन है? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें अब तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? तो याद रखा एक बार किया गया। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। और कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हम भारत के लोग है, प्रस्तावना ही है, शब्द कहां से लिया गया है? तो याद रखें कहां से लिया गया? प्रस्ताव अमेरिका से लिया गया। अब एक चीज मैं बताता हूं, हम भारत के लोग है, जो प्रस्तावना का जो संकल्प है वो तो लिया गया अमेरिका से, पर प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और याद रखें हम भारत के लोग है, हम भारत के लोग, अमेरिका की जो प्रस्तावना उसमें लिखा वी द पीपल, ठीक है। यहाँ अपने क्या लिखा? हम भारत के लोग। कहां से लिया गया? अमेरिका से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार प्रीवियस क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ग्रहण की गई? अभी मैंने बताया कहां से की है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से की है? अभी ऑस्ट्रेलिया से। याद रखें इस बात को। ये सीधे क्वेश्चन आते हैं, ये रटाफिकेशन वाले क्वेश्चन है, इनमें समझाने की कोई बात नहीं है, बस इनको ट्रिक लगा के या जैसे भी आपसे ट्रिक लगे वैसे आप इन्हें याद कर लें, ठीक है। तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो पहली बात तो देखो, आपको मैंने एक चीज बताई थी, संविधान सभा के अंदर 13 दिसंबर एक तारीख आती है, कौन सी? 13 दिसंबर 1946 के अंदर एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहते हैं भी? उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का ही क्या प्रभाव कहां देखने को मिलता है अपने को? प्रस्तावना में मिलता है। कहां मिलता है अभी? प्रस्तावना में मिलता है। बात समझेगी? तो उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या है अभी? प्रस्तावना है। तो याद रखें उद्देश्य प्रस्ताव का प्रभाव अपने को कहां मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है, ठीक है। ऐसे याद रखें। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देशिका में जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? वेरी वेरी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक आपने यही उद्देशिका में पढ़ा होगा भी, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। SPA कैसे याद रखना है? 3 शब्द कौन से जोड़े गए? SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, 3 शब्द जोड़ गए। कब जोड़ गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ गए। कब जोड़ गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और किस समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण। देखो तीनों शब्द कैसे हैं? सोने जैसे हैं। कैसे हैं? सोने जैसे हैं। तो इसलिए जो समिति बनी वो भी कौन सी? स्वर्ण। मतलब स्वर्ण का मतलब क्या था? सोना। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 3 शब्द जोड़े गए। कौन से? SPA। क्या जोड़े गए? SPA, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश की क्रांति से लिए गए? तो याद रखें फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में क्रांति हुई थी, वहां एक नारा लगाया गया था। वो नारा कैसा था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एक नारा था। और उसी नारे को अपने ने उठा के ग्रहण कर लिया। भारत के अंदर भी क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। स्वतंत्र, समानता आपको पता ही है, सब क्या रहे? इक्वल रहे, सभी समान रहे। और स्वतंत्रता तो आपको पता ही है भी। आपको स्वतंत्रता की परिभाषा देखी जाए तो स्वतंत्रता आपकी वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरे को नुकसान न हो, मतलब दूसरे की स्वतंत्रता न छीनी जाए, वहां तक ही आपको स्वतंत्रता है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किंतु वह संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। और अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सैम की सैम लेन ईओ के एग्जाम में आई थी, ईओ और आरओ का भी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये सैम लाइन पूछी गई थी और उसने कोडिंग डिकोडिंग में पूछा, मतलब 4 लाइनें दी और उसमें ये सैम लाइन थी। उसमें क्या कहा, प्रस्तावना संविधान सभा का भाग नहीं है, किंतु संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी। किस वाद में आए, तो उसका आगे वाद लिखा, तो याद रखा बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में हुआ था। इस वाद में कहा था, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसने कहा था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसमें कहा कि संविधान निर्माणों की जानने की क्या है, कुंजी है। मतलब जो संविधान निर्माण, मतलब संविधान ने जिन लोगों ने संविधान को बनाया है उनके विचार जानने की कुंजी है। ठीक है, बात समझाएगी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देश्य का भारत के संविधान का मूल ढांचा है। उद्देश्य का भारत के संविधान का मूल ढांचा है, यह किस वाद में कहा, तो याद रखें केशवानंद भारती बैनाम केरल राज्य 1973। कब कहा गया, केशवानंद भारती बैनाम केरल राज्य 1973। इस पर मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा मात्र 10 या 15 मिनट की, और वो स्पेशल अपने इस वाद के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाद सबसे बड़ी पीठ बैठी हुई है। आपको पता है एसएम सीकरी इसके क्या थे, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे, और ये बहुत बड़ा वाद है, तो इसलिए अपने इस वाद को स्पेशल पढ़ेंगे 10-15 मिनट। ठीक है, वो कभी क्लास लेके आऊंगा मैं। तो केशवानंद भारती बैनाम केरल राज्य में कहा 1973 में हुआ था ये। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये न्याय है यहाँ पर, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किस देश से ग्रहण किए, तो याद रखें रूस से किए हैं। कहां से किए अभी, रूस से। देखो फ्रांस की क्रांति से क्या किया उन्होंने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। रूस से उन्होंने क्या किया, न्याय ग्रहण किया। क्या किया अभी, न्याय ग्रहण किया। ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे आपसे, मैं आपकी कह रहा हूं, कोडिंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखें इनको। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो अभी मैंने आपको बताया 3 शब्द जोड़े गए। कौन से, SPA, याद रखें SPA, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। वैसे एक चीज बताऊं क्या आपको, हकीकत तो आपको ये एक चीज बताऊं, तो अगर इसको क्वेश्चन को एक MP के एग्जाम में कोई मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल का पेपर हुआ था और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा कि प्रस्तावना में कुल शब्द कितने जोड़े गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि कुल शब्द कितने जोड़े गए हैं, और ऑप्शन में 3 ही शब्द था। पहले में क्या था, 3 ही ऑप्शन था, और बच्चे 99%, 90 क्या मेरे हिसाब से 100% भी लोग वहां पर क्या कर गए थे, 3 ही कर गए थे। अब मैं आपको एक एक बात आता हूं, देखो एक्चुअल में कुल शब्दों की बात की तो शब्द 4 जोड़े गए थे। 4 कैसे जोड़े गए थे, देखो समाजवादी जोड़ा गया था, एक क्या जोड़ा गया, समाजवादी। एक जोड़ा गया अखंडता, क्या जोड़ेगी, अखंडता, सॉरी समाजवादी पंथनिरपेक्षता, समाजवादी पंथनिरपेक्षता जोड़ेगी, क्या जोड़ेगी, पंथनिरपेक्षता। और इसके बाद एक शब्द जोड़ा गया क्या, और अखंडता, ऐसा लिखा हुआ था। तो शब्द देखा जाए तो 1 2 3 4 ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वहां पर। तो ये मतलब जो पेपर जिसने लिया था उसने ये क्वेश्चन गलत माना। मैं गलत क्या माना, इस क्वेश्चन को उत्तर इसका 4 माना। वो कहता भाई 4 जोड़े गए क्योंकि एक और भी एक शब्द है, परंतु इसका अर्थ नहीं है, इसलिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे को हाई कोर्ट ने भी पता नहीं क्या निर्णय दिया, वो याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। प्रस्तावना की संकल्पना किस देश से ली गई, अभी मैंने बताया था कहां से ली गई, अमेरिका से ली गई। कहां से ली गई अभी, अमेरिका से ली गई। याद रखें इस बात को, कहां से ली, अमेरिका से ली गई। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति कहां से ग्रहण की है, तो याद रखा भारत शासन अधिनियम 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको इसमें बता देता हूं। देखो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 मतलब 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जाती है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति 1950 से पहले भी मांग सकता है। 1950 के किसी मामले मतलब 1950 से पहले कोई मामला था उस पर भी मांग सकता है, 1950 के बाद कोई मामला था उस पर भी मांग सकता है। 1950 से पहले कोई मामले में मांगे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, और 1950 के बाद मांगे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखें इस बात को। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया, तो याद रखें संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां से लिया गया भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट। भारतीय संविधान में न्याय की पूर्णालोकन, न्याय का पूर्णालोकन, न्यायिक पूर्णालोकन है। न्यायिक पूर्णालोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है, अमेरिका से। मतलब है न्यायिक समीक्षा की जा सकते। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन को वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 13 में दिखाई पड़ता है, परंतु परिभाषित नहीं किया हुआ संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन। परंतु न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया, अमेरिका से। आर्टिकल 13 में अपने को दिखाई पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है, तो याद रखें अमेरिका से ग्रहण की गई। कहां से की गई है, अमेरिका से। मतलब राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है, तो अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? अभी ब्रिटेन से लिया गया। तो भारत के अंदर कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, ओनली फॉर एक नागरिकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, किस देश से ग्रहण की गई? आयरलैंड से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए? तो किस देश से किए? अभी आयरलैंड से किए हैं। कहां से किए? अभी आयरलैंड से किए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ग्रहण की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहां से की ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची कहां से ली गई है? याद रखें, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं माने आप। उसके बाद भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस देश से ग्रहण की गई है? तो पोलैंड के संविधान से। कहां से ली गई? अभी पोलैंड के। मतलब धर्म की स्वतंत्रता, याद रखें, आपको किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है, विचार करने का है, मौलिक अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, धर्म का प्रबंध करने का अधिकार है, धर्म पर कर मुक्त है और धार्मिक शिक्षा पर निषेध है। ये सारे आर्टिकल कहां पर है? 25 से 28 तक मौलिक अधिकार की बात करते हैं। इसमें मूल अधिकार में है अपने। ठीक है, पोलैंड के संविधान से ली गई है, याद रखें इस बात को। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया? तो जापान से। कहां से ग्रहण किया? जापान से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपने आर्टिकल 21 में भी है। ठीक है, आर्टिकल सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस देश से ग्रहण किया गया? तो आयरलैंड से। कहां से ग्रहण किया गया? आयरलैंड से। अब देखो निर्वाचन मंडल, मैं थोड़ा सा बता देता हूं राष्ट्रपति के बारे में। निर्वाचन मंडल का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? सबसे पहले याद रखें, चुनाव में भाग कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इन दोनों के क्या लेते हैं? निर्वाचित सदस्य लेते हैं। साथ में दिल्ली और पुदुचेरी या पांडुचेरी भी कहते हैं, पुदुचेरी। 17वां संविधान शोधन 1992 द्वारा इनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए कह दिया। ठीक है, और दूसरी बात, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनसंख्या कब की निर्धारण की है? 1971 की निर्धारण की हुई है। ठीक है, 1971 की निर्धारण की हुई है। ठीक है, बात समझाएगी? मैं वापस बता देता हूं थोड़ा सा। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? सबसे पहले लोकसभा के सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के और उसके बाद में विधानसभा के। इन तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मान लेते हैं निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसके अलावा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के साथ में पुदुचेरी या पोंडुचेरी भी कहते हैं, इन दोनों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और ये कब से किया गया? 17वां संविधान शोधन 1992 द्वारा किया गया। समझ आएगी बात? और राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है वो जनसंख्या कब की निर्धारण की है? 1971 की। कब की भी है? 1971 की गई है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आई। इसके देखो, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 80 आर्टिकल 83 के तहत, 83 के तहत करता है। कितने सदस्यों को? 12 को। किस क्षेत्र से करता है? साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी, समाज सेवी और सहकारी आंदोलन से। ठीक है, आगे देखें, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से ग्रहण किया गया? तो याद रखें, आयरलैंड से। कहां से ग्रहण किया? वही आयरलैंड से ग्रहण किया। अब सुनो मेरी बात, देखो महाभियोग की प्रक्रिया आपको शॉर्ट में समझाता हूं, समझो। देखो, राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग लगेगा तो उसको 14 दिन पहले क्या दी जाएगी? सूचना। इंटू 1/4 सदस्यों द्वारा क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा। इंटू 2/3 लोकसभा से, इंटू 2/3 राज्यसभा से प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा तो राष्ट्रपति हट जाएगा। ठीक है, पर एक बात याद रखें, महाभियोग अब तक एक बार भी किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया है। याद रखें इस बात को, कई बार पेपर में एग्जाम में पूछ लेता है। एक वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है और एक राष्ट्रपति पर महाभियोग भी नहीं लगा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ये इसका सूत्र होता है महाभियोग का। मैं आगे बता दूं जब राष्ट्रपति करूंगा। भारतीय संविधान में प्रयुक्त यूनियन शब्द किस देश से ग्रहण लिया गया? तो याद रखें, कनाडा से। यूनियन, देखो एक चीज मैं बताता हूं, अपने भारत के अंदर संघीय शब्द नहीं है। संघीय शब्द नहीं है, संघीय शब्द की जगह अपने क्या राज्यों का संघ है, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राज्यों का संघ। और उस संघ का मतलब यहाँ पर यूनियन है। क्या है? अभी यूनियन है। और वो यूनियन शब्द कहां से लिया हुआ है? कनाडा से लिया हुआ है। कहां से लिया हुआ है? कनाडा से लिया हुआ है। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
बाकी मैं जब आपको जब थ्योरी करवाऊंगा तब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा ढंग से, पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्र, जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ से मनोनीत किया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखें। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वैसे तो अपने लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, जो मैं छांट के लेके आया वो सब क्या इंपॉर्टेंट ही है। बाकी इनमें भी इंपॉर्टेंट और बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन किस संविधान से लिया गया है? तो याद रखा, विमर संविधान से। और विमर संविधान कहाँ का है? जर्मन का है। कहाँ पे? जर्मन का या जर्मनी का। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखें इसमें आपको, देखो आपातकाल उपबंध जर्मनी से लिए गए। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा होता है? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब किसी देश में आंतरिक या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जाता है। किसके आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। अब इसके पहले यहां पर सशस्त्र विद्रोह था, शब्द क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब पहले आंतरिक अशांति था, अब की बार क्या कर दिया? वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह है। अब एक चीज याद रखें, कंफ्यूजन 2 है। आर्टिकल 19 है ना, वो स्वतः निलंबित नहीं होता। कब नहीं होता? जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाओ, वह स्वतः निलंबित नहीं होता। और वैसे बाहरी या युद्ध हो जाए तब वह स्वतः क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है। 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी निलंबित नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21। समझाएगी बात? इसके बाद राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, इसे आम बोल भाषा में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। वैसे संविधान में क्या बोला गया? संवैधानिक विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, जब देश में आर्थिक संकट आ जाए तब वित्तीय आपातकाल लगा, और उस समय राष्ट्रपति का एक पैसा भी नहीं काटा जाता, ये भी याद रखें। ठीक है, और सबका काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान के संशोधन, संविधान की संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान कितने 2 प्रकार का होता है? कौन सा होता है? लचीला होता है और कठोर होता है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, समझो। अपना आर्टिकल 368 है, इसमें संशोधन की प्रक्रिया 2 ही प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 2 ही प्रकार की। पर भारत में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। देखो कैसे। पहला होता है साधारण बहुमत से। कैसे होता है अभी? साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब 50% प्लस 1। जैसे राज्यसभा की सीटें कितनी है? 500 है, 250 प्लस 1 मतलब 251 सीटें, वो साधारण बहुमत हो गया। दूसरी बात है विशेष बहुमत। कैसा होगा अभी? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होगा? विशेष बहुमत में होता है सदस्य संख्या का 2/3, उपस्थित व मतदान देने वालों का 2/3, 2/3 सदस्य। वो कौन सा हो गया? विशेष बहुमत। तीसरा एक होता है, वो कौन सा होता है? विशेष प्लस आधे राज्य, आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, अब देखो साधारण बहुमत क्या है? साधारण है, सरल हो जाता है, इसलिए अपना संविधान कैसा? लचीला है। ये कहां से लिया गया? लचीला जो लिया गया वो ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और जो कठोर है ये कहां से लिया? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया अभी? अमेरिका से लिया गया। बात समझाएगी दोनों? अब विशेष बहुमत है, ये थोड़ा सा हार्ड है, और इससे ज्यादा हार्ड कौन सा? विशेष प्लस आधे राज्य। एक तो आपको लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर 2/3 उपस्थित व मतदान देने वालों का क्या होना चाहिए? वोट प्राप्त होना चाहिए। प्लस में आधे राज्य, मतलब आधे राज्यों का भी बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे हार्ड है। तो इसलिए कहते हैं अपना भारत का जो संविधान है संशोधन प्रक्रिया के अनुसार कैसा है? लचीला है और कठोर है। तो मतलब दोनों ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों ही है। समझ आ गई बात? हाँ, संविधान के अंदर प्रक्रिया वैसे 2 ही प्रकार की। साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया नहीं है, ये तो साधारण बहुमत सिंपल सा होता है। प्रक्रिया विशेष बहुमत और विशेष प्लस आधे राज्य वाला। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में प्रक्रिया तो 2 प्रकार की है, पर अपने भारत में संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साधारण बहुमत, और दूसरा कौन सा? विशेष बहुमत, और तीसरा कौन सा? विशेष प्लस आधे राज्य। ठीक है, और प्रश्न आए तो आप याद रखना, आर्टिकल 368 में आगे से पूछे प्रक्रिया कितने प्रकार की, तो आप 2 ही प्रकार की बताओ। कितने प्रकार की? 2 ही प्रकार की। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में विधि की, न्याय की उचित प्रक्रिया कहां से ली गई है? मतलब विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, ऐसे विधि, ऐसा ये लिखना ऐसा होता है, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया। ये कहां से लिए? अमेरिका से ले। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका अर्थ क्या है? राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है। याद रखें, राज्य के खुद का कोई धर्म नहीं है, ना ही वो किसी धर्म को बढ़ोतरी देगा, मतलब बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष होता है या पंथ निरपेक्ष होता है।
वैसे अपने भारत के अंदर जो प्रस्तावना में शब्द है वो पंथ निरपेक्ष है। क्या है? पंथ निरपेक्ष है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? पहले मैंने बताया था भारत अपने आंतरिक व बाहरी सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्रता है, स्वतंत्र है। मतलब न तो वो अंदर से न ही बाहरी से, दोनों से क्या वह स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से हो सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, वहां से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसने स्वेच्छा से कर रखा है। आगे देखें नेक्स्ट, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निदान किस वाद में लिया गया था? तो याद रखें केशवानंद भारती वाद में। ये मैंने आपको बताया था, आधारभूत ढांचा मतलब आप मूलतः मूल संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता बंधु समानता बंधुता का नारा किस क्रांति से लिया गया था? फ्रांस की क्रांति से। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो याद रखें किसके द्वारा? संविधान सभा के माध्यम से। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक बार यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संविधान है वो अंगीकृत किसके द्वारा किया था, और ऑप्शन में था जनता द्वारा, और उसको सही माना था। एक्चुअल में जनता द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जनता द्वारा, संविधान सभा के माध्यम से, जनता द्वारा। याद रखें इस बात को, ठीक है। वाटर, ठीक है। भावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। याद रखें कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, ठीक है। प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और वह लिखित संविधान कहा? तो याद रखें आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था अभी? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। याद रखें इस बात को, आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? मूल संविधान में कितने अनुसूची और कितने भाग हैं? तो याद रखें 395 तो क्या थे? अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। अब वर्तमान में 4 अनुसूचियां और जुड़ गई, तो टोटल कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान के अंदर, ठीक है। 22 भाग है और 395 क्या आर्टिकल है। मूल, ये मूल है, क्या है भी? ये मूल है, ठीक है। बात समझ आ गई? तो 395 क्या है? आर्टिकल है, 8 अनुसूचियां, 4 बाद में जोड़ेगी। 4 कौन सी जोड़ेगी? एक 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये जोड़ेगी 1951 में, ये जोड़ेगी 1985 में, ये जोड़ेगी 1992 में, 92 में जोड़ेगी, ये भी 1992 में जोड़ेगी। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। याद रखें इस बात को। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? अभी मैंने बताया 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? अभी 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट देते, संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, मतलब केंद्र व राज्यों के बीच में विकेंद्रीकरण। शक्तियों का क्या? विकेंद्रीकरण, मतलब शक्तियां सारी बंटी होनी चाहिए। एक केंद्र के पास होगी तो वह कैसे व्यवस्था, कौन सा लक्षण होगा? एकात्मक का। परंतु अपने भारत के अंदर दोनों लक्षण है, सकारात्मक भी है और एकात्मक भी है, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई? पहले देखो कितनी थी? 21 वर्ष थी, और उसके बाद में कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी गई। तो याद रखिए कब की गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा क्या कर दी गई? 21 से कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 4 वर्गों में। कितने भी? मूल संविधान में जो राज्य है वो कितने वर्गों में थे? 4 में थे। एक ब्रिटिश प्रांत था, एक रियासतें थी, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था और चौथा अंडोमान निकोबार था, ठीक है। तो 4 थे वो, याद रखें इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता का उल्लेख है? तो याद रखें भारतीय संविधान में कौन से? एकल नागरिकता का। कौन सी नागरिकता का भी? एकल। आप एक ही नागरिकता ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में भारत एक गणतंत्र राज्य है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये रिपीट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना प्रारंभ कहां से होती है? ये याद रखें, हम भारत के लोग हैं, यहां से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग हैं, ठीक है। याद रखें भारत शब्द भी 2 बार आया है, ठीक है ना। याद रखें, जिस देश के अंदर संसदीय शासन मतलब संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, वहां पर एकल नागरिकता है। और अमेरिका के अंदर कितनी है? 2 प्रकार की, 2 प्रकार की है, ठीक है। शायद स्विट्जरलैंड में त्रिहरी नागरिकता है, कैंटेन की भी है वहां पर शायद तक, ऐसा कुछ है। आगे देखें,
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, याद रखें इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में प्रस्तावना में शब्द नहीं थे, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, प्रस्तावना में जब प्रस्तावना तैयार हुई थी, मतलब 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द, ये तीनों शब्द नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए थे, याद रखें इस बात को। ठीक है, पहले मूलतः संविधान में 85 शब्द थे, बाद में 3 और जोड़ दिए गए, वर्तमान में 88 शब्द हैं प्रस्तावना में, ध्यान रखें इस बात को। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किसकी देन है, तो भारत की। देखो, शून्यकाल होता है भारत के अंदर, प्रश्नकाल होते हैं, प्रश्नकाल में अंतर, प्रश्नकाल में पूछा जाता है तार्किक प्रश्न, अतार्किक प्रश्न, ऐसे ही शून्यकाल होता है, उसमें भी प्रश्न पूछा जाता है पर बिना सूचना दिए पूछे जाते हैं, वो क्या होता है, शून्यकाल। और किसकी देन है, शून्यकाल भारत की है, और किसने दी थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था, ये किसने दिया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, याद रखें, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति फिर सिफारिश पर जोड़े गए। ठीक है, कितने जोड़े गए, ओनली फॉर 8, इसकी समिति पर 8 जोड़े गए, परंतु 42वां संविधान संशोधन जब किया गया 2 और जोड़ दिए, कितने कर दिए, 10। फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 के अंदर, और फिर इसके बाद में एक और जोड़ दिया गया, टोटल कितने हो गए, 11। तो कहने का मतलब स्वर्ण सिंह समिति पर कितने जोड़े गए, 8 जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 कै प्लस में एक आर्टिकल जोड़ा गया 51 कै, उसमें टोटल कितने जोड़े, 10। और फिर एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, और उसमें कितने जोड़े, एक और जोड़ा गया, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य बाद में। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 10 थे, कितने थे भी, मूल संविधान में। देखो वापस आएंगे क्वेश्चन, पूछ लेता है कई बार, मूल संविधान में, मूल भारतीय संविधान में किसके द्वारा हस्तलिखित है, मतलब मूल जो संविधान है वो किसके द्वारा हस्तलिखित है, याद रखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये लिखा कैसे था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, कैसे लिखा हुआ था, इंग्लिश में। और हिंदी में किसने लिखा था, वसंत वेद नाम ऐसा था। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया, तो याद रखें, इंडिया दिया गया है, क्या दिया हो गया, इंडिया। अब अपने हिंदुस्तान नहीं कह सकते, हिंदुस्तान नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, तो याद रखें क्या दिया हुआ, इंडिया। अब एक चीज बताऊं क्या आपको, भारत के जितने भी संधि समझौते होते ना पहले, जितने भी संधि समझौते बाहर से होते थे वो इंडिया के नाम से होते थे, किस नाम से होते थे, इंडिया के नाम से। और जो ये भारत नाम है, ये किस है, भारतीय संस्कृति, मतलब संस्कृति, इनको दिखाने के लिए भारत नाम रखा गया था, समझा रही बात। इंडिया इज ग्रेट इज भारत, ऐसा लिखा हुआ है। भारत में 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, तो याद रखें, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, याद रखें। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची कब जोड़ेगी, सॉरी कितने विषय है, तो 29 विषय। देखो अब 11वीं अनुसूची जोड़ी कब की, तो याद रखें 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ेगी। ठीक है, ये किसके लिए, पंचायती राज के लिए, किसके लिए भी, पंचायती राज के लिए। ठीक है, और इसमें कितने विषय, 29 विषय, कितने विषय भी, 29 विषय। ठीक है, अभी आरपीसी द्वारा पिछली बार फर्स्ट कट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पंचायती राज के क्या पूछे थे, ये विषय पूछे थे। इसके बाद देखें, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची में कितने विषय, तो 18 विषय, कितने विषय, 18। और ये किससे संबंधित है, नगरीय स्वशासन से, किससे संबंधित है भी, नगरीय स्वशासन से संबंधित है, याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां, सॉरी कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी, 6 और ऐड होगी, कितनी होगी, टोटल 22 भाषाएं होगी, कितनी भाषाएं होगी, 22। बाकी मैं अनुसूचियों की एक प्रॉपर क्लास लेके आऊंगा जिससे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। क्या होगा, ठीक है, तो याद रखें 29 विषय पंचायती राज में। याद रखें, भारतीय संविधान में अनुसूची मूलतः कितनी भाषाएं थी, तो 22 भाषाएं। अब वर्तमान में 22 है, मूलतः 14 थी, याद रखें इस बात को। ठीक है, कई बार टेक्निकल थोड़ी सी ना इशू आ जाता है आवाज वगैरह का। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन करती है, मतलब कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, तो याद रखें कौन सी है, चौथी अनुसूची। कौन सी अभी, चौथी। एक चीज बता रहा हूं, टोटल सीटें 250 हो सकती है, पर वर्तमान में 245 है, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत किए गए हैं। तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 233। कितने में राज्यसभा में, 233 है, याद रखें इस बात को। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन भत्ते का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, भत्ते हैं, बातें नहीं है, ये भत्तों का उल्लेख कहां पर है, अनुसूची, दूसरी अनुसूची में। किसका भी, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख है, वेतन 2, ऐसे याद रखना पड़ेगा। आगे, भारतीय संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र को ये सुलेख नहीं, कौन से अनुसूची में जोड़ा गया है,
तो याद रखें दूसरी अनुसूची में, कौन से में? दूसरे अनुसूची में, ठीक है, दूसरी अनुसूची में। दूसरी में नहीं है, ये छठी अनुसूची में है, छठी अनुसूची में, दूसरी में नहीं है अभी, ये छठी अनुसूची में, ये गलत है यहाँ पर, छठी अनुसूची में, ठीक है। 6 में है, मैं वापस एक बार आपको सारी बता, देखो पहले में है संघ, 2 में है वेतन, 3 में है शपथ, 4 में राज्यसभा सीटें, 5 में है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, 6 में है ये राज्य, 7 में सूचियां हैं, कितने प्रकार? 3 प्रकार, संघ सूची, संवर्ती सूची, ये वगैरह, 8 में भाषा, 9 में दल बदल, 10 में दल बदल, 9 में भू सुधार, 11 में पंचायती राज और 12वीं में नगरीय स्वशासन, ये 12 अनुसूची, ठीक है। तो ये छठी अनुसूची में है, ठीक है, ये याद रखना, छठी अनुसूची। निम्न में से केंद्र वह राज्य के बीच संबंध में शक्तियों का विभाजन भारत के संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया से, मतलब केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है कौन सी? दोहरी कार्यपालिका। क्या नहीं है अभी? दोहरी कार्यपालिका। कार्यपालिका एक ही होती है, दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है, याद रखें इस बात को। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव को दूर होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर और लिंग के आधार पर भेदभाव को दूर करें, वही क्या है? सामाजिक न्याय। कौन सा भी? सामाजिक न्याय। नेक्स्ट देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुखता विशेषता बता रहा हूं मैं यहाँ पर। तो मंत्रिमंडल किसके? सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी। वैसे संसदीय शासन प्रणाली की बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है, जब अपने विशेषता टॉपिक करेंगे तब मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, जब थ्योरी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन वो मैंने उठाए हैं ये, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में केंद्र अथवा राज्य की शक्तियों को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में। कितने? 3। देखो, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका, 3 प्रकार की होती है। तो याद रखें कैसे, ऐसे होते हैं ना, ऐसे करके राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पहले क्या आती है? व्यवस्थापिका आती है, फिर कार्यपालिका आती है, फिर क्या आती है? न्यायपालिका आती है। व्यवस्थापिका में संसद आती है, विधानमंडल आती है, मतलब राज्य में विधानमंडल, केंद्र में संसद आती है। यहाँ पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है और राज्य में राज्यपाल आता है। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है, केंद्र में, राज्य में क्या आता है? हाई कोर्ट आता है, याद रखें इस बात को। भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध किस देश से है? तो संसदीय प्रणाली से ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में एक स्थान है वेस्टमिनिस्टर और वहां पर संसद बनाई, इसलिए इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। संसदीय प्रणाली को क्या कहते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल। और वैसे संसद को पार्लियामेंट कहां कहते हैं? ब्रिटेन में कहते हैं। कहां कहते हैं? ब्रिटेन में। एक्चुअल में संसद का अर्थ नहीं है पार्लियामेंट, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं ब्रिटेन में, ठीक है, याद रखिए इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र किस भाग में उल्लेखित है? अब ये कुछ भागों के हैं, जो भाग के क्वेश्चन आए हुए रिपीटेशन क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र किस भाग में उल्लेखित? तो याद रखें भाग नंबर 10 में है। कहां पर अभी? भाग नंबर 10 में है। और अनुच्छेद कौन सा है? 244 और 244A के अंदर, ठीक है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संघ सरकार का उल्लेख किस भाग में है? तो याद रखें भाग नंबर 5 में है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है, ठीक है, याद रखें। और इसी के अंदर 52 से लेकर 78 तक क्या है? कार्यपालिका है। क्या है अभी? कार्यपालिका है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम किस भाग से संबंधित है? तो याद रखें भाग नंबर कौन सा है? 13। कौन सा अभी? 13 है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है, 301 से लेकर 307 तक भाग नंबर 13। इसमें क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम वगैरह आप कर सकते हो, कहां कहां कर सकते हो, वो सब के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो, भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आपातकाल उपबंध किस भाग में है? तो किस भाग में अभी? 18 में है। किस में भी? 18 में है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है, ठीक है, याद रखे। 18 में आपातकाल उपबंध 18 में, 352 से लेकर 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ और किस भाग से संबंधित है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लिखा ही है भारत का संविधान, ये किस भाग में लिखा है भारत का संविधान? तो ये किस में लिखा है? भाग नंबर 22 में और आर्टिकल 393 से 395 तक। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जब भारतीय संविधान लागू बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, उस दिन 16 आर्टिकल लागू किए। कितने? 16 आर्टिकल। ये जो भाग नंबर 22 है ना, ये तब लागू कर दिया गया था, क्योंकि इसी के अंदर क्या लिखा था? भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसे निरस्त कर दिया, ठीक है, याद रखें इस बात को। भारतीय संविधान में राजभाषा किस भाग से संबंधित है?
तो याद रखें भाग नंबर 17, राजभाषा को खतरा किसे है? 17 से। किसे खतरा है? 17 खतरा किसको है? राजभाषा को। है ही है। अपने भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? अपने भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई है ही नहीं है। अपने भारत की राजभाषा वो कौन सी है? हिंदी है। कौन सी अभी? हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो याद रखें 17 में क्या है? खतरा किसको? राजभाषा को। याद ऐसे रखें। और आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में अध्याय फर्स्ट में कुल कितने अनुच्छेद है? 27 अनुच्छेद है। कितने अभी? 27। देखो 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका के, ये अध्याय नंबर फर्स्ट है। कार्यपालिका देखो 52 से 78 गिनोगे जब 27 आएंगे, वैसे घटाओगे तो लगभग मेरे को लगा 26 ही आएंगे, वैसे गिनोगे तो कितने आएंगे? 27 आएंगे। आगे देखो नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? तो भाग नंबर 6, भारत में राज्य मतलब राज्य सरकार की बात करा, राज्य सरकार। और राज्य सरकार किसमें? भाग नंबर 6 में है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। कहां तक है अभी? 237 तक। 152 से लेकर 237 तक। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी संविधान में उपबंध है? तो भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 कहता है लगभग आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। कितने भी? 5 से लेकर 11 तक किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। संघ में उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन को लागू संविधान कहा जाता है? सॉरी, लागू नहीं, लघु संविधान कहा जाता है। ऐसे होना था, लघु नहीं, लघु संविधान। लघु संविधान कहा जाता है। याद रखा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, क्योंकि इसमें संशोधन बहुत ज्यादा हुए थे गांधी इंदिरा गांधी के समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ अखंडता शब्द जोड़ेगी? 42वां संविधान संशोधन 1976, ये भी पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए? रूस से किए। ये भी अभी पढ़ाया था मैंने। ठीक है। हाँ जी, तो ये अपनी लगभग 80 क्वेश्चनों की क्लास हुई। 4th ग्रेड के लिए स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन हुए। इसी साथ अब अपने नेक्स्ट लेके आएंगे मूल अधिकारों के क्वेश्चन। किसके लेके आएंगे भी? मूल अधिकार के क्वेश्चन लेके आएंगे। और लगभग 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। जो मेन 100 क्वेश्चन है वो मूल अधिकारों क्वेश्चन लेके आएंगे। वो आपने पढ़ने हैं। पहले आप टॉपिक पढ़ के आना, फिर मैं आपको यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन करूंगा, फिर उनको पढ़ना। वैसे मैं टॉपिक थ्योरी करवा रहा हूँ, हर टॉपिक की थ्योरी हो रही है। संविधान सभा की चैप्टर हो गया, अब संविधान विशेषता की थ्योरी करेंगे। इसी के साथ विधानमंडल अपने स्टार्ट करेंगे और राज्यपाल के एमसीक्यूज भी मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो आपके लिए जहां तक हो सके उतना मैं प्रयास कर रहा हूं। और आप भी, आपका बस इतना काम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा क्लासों को शेयर किया जाए। ठीक है, आप विश्वास रखें अभिनव कैरियर एकेडमी पर, आपको ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाएगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप मेरे साथ जुड़े रहे।